ठीक है बच्चों, आज जो हम लोग लास्ट जब अपन ने 12th स्टार्ट कर दिया था, तो हम लोग थे सेट थ्योरी के ऊपर कि सेट थ्योरी लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि सेट थ्योरी में क्या क्या था। लास्ट में हम लोग थे वेन डायग्राम के ऊपर, तो एक बार सेट थ्योरी को रिवाइज करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद सेट्स के टाइप पढ़े थे हमने कि सेट के टाइप कौन कौन से होंगे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भैया इसमें जो सबसेट का कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया था। फिर इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, दैट इज पावर सेट। पावर सेट को अपन क्या बोलते हैं, घात समझ। पावर सेट को हम लोग बोलते हैं घात समझ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस देखे थे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। कौन कौन से ऑपरेशंस देखे थे, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। एक ऑपरेशन था डिफरेंस, फिर एक था उनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। यूनियन का मतलब अपने रिप्रेजेंट किया था, कैसे होता है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस को अपन कैसे लिखते थे, बताओ, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। एंड कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखते थे, बताओ, ए डैश। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था क्लासरूम के अंदर। नाउ हम लोग स्टार्ट करे थे वेन डायग्राम, है ना। क्या स्टार्ट करे थे हम लोग, वेन डायग्राम करे थे, और ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका था। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि हम लोग कल क्या स्टार्ट कर देंगे, बताओ, रिलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट में बहुत स्पीडली चलते हैं। तो ऑयलर वेन जो मैथमेटिशियन था, उसने बोला था कि यूनिवर्सल सेट जो है ना, यूनिवर्सल सेट जो है उसको तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम मिलेंगे, क्या बताओ, रेक्टेंगल, है ना, आयत काम मिलेंगे। और जो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज मिलेंगे, बताओ, सर्कल यूज मिलेंगे, है ना। क्या यूज मिलेंगे, सर्कल। मीन्स किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए हम लोग एक तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसके अंदर जितने भी सबसेट्स हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर टू सेट्स, अगर अपन दो सेट्स की बात करते हैं, है ना, फॉर टू सेट्स, दो सेट्स के लिए जनरली जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का मतलब हो गया यूनिवर्सल। और अगर इसके अंदर दो सेट्स बनाने हैं तो आपको वो दोनों सेट्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के थ्रू दिखाने हैं। ये तो हो जाएगा आपका सेट ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे सेट बी, ठीक है। तो दो सेट्स का जो भी वेन डायग्राम बनेगा बाई डिफॉल्ट वो इस तरह का बनेगा, ओके। और ये तीन सेट्स का अपन को डायग्राम बनाना है, तीन सेट्स का अपन को यदि क्या बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाना है, तो वो बाई डिफॉल्ट कैसा बनेगा। तीन सेट्स के लिए आपको तीनों सेट्स को क्या करना है, बताएं, तीनों सेट्स, तीनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करते हुए बनाना है। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी। तो ये हो गया क्या, आप तो नॉर्मल वेन डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर मैं तुमको कुछ कुछ ऑपरेशंस दिखाता हूँ ना, कि ऑपरेशंस कैसे कैसे अपन शो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑपरेशंस पे, है ना, ठीक है। तो ऑपरेशन में अगर अपन सबसे पहले बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, देखो, ये तो हो गया हमारा यूनिवर्स, और ये हो गया तुम्हारा सेट ए, और ये हो गया सेट बी। ये तो हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, बताओ, ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, बताओ, ए यूनियन बी।
नेक्स्ट आते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी पे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए और बी के कौन से एंड कौन से एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम होगा तो कौन सा होगा, ये वाला है ना। ये वाला पार्ट जो है किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बताओ, ए माइनस बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट आते हैं अपन चलो ए माइनस बी पे। तो देखो ए माइनस बी जो है वो क्या होगा बताओ, ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वे एलिमेंट्स जो कि बी में नहीं होते हैं ना। तो ए और बी, तो ए माइनस बी का जो वेन डायग्राम होगा ना वो ये वाला पार्ट होगा। देखो ये वाला पार्ट, राइट। ये वाला पार्ट कौन सा होता है बताओ, ए माइनस बी। सिमिलरली ये वाला पार्ट कौन सा होता है बताओ, बी माइनस है ना। इस तरह से अपन वेन डायग्राम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लॉ अपन पढ़ते हैं, दैट इज डी मॉर्गन लॉ, है ना। इसको मैंने प्रूव भी करवाया था तुमको। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी का जो डैश होता है ना वो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। देखो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, ठीक है ना। तो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ये अपन के काफ़ी काम देता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ उसमें आपको क्लियर विजन मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से वो इमेज अपन देखते हैं। यहाँ से अगर आप ये वाली इमेज देखते हो तो देखो ये तो पूरा यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी का डैश, है ना। और ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया डायग्राम तो, ठीक है। अब हम लोग जहाँ पे स्टॉप करे थे ना वो स्टॉप किए थे हम लोग कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ना, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे कि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा। तो ये जो है, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कौन सी होती हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं सेट्स के ऊपर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब ये जो सारे एग्जांपल्स होंगे मोस्टली रियल लाइफ या जनरल लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ना, इसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, दोबारा से एक साइड वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे हो गए, दो सेट हो गए, ए और बी, ठीक है ना। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ये इसका क्या होगा, इनवर्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना पूरा, ये वाला पार्ट पूरा कौन है बताओ, ए यूनियन बी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए एंड बी, ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, अपन ने बोला कि ए एंड बी है नो कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब ए और बी बिल्कुल अलग अलग है, केस वन, ठीक है। ए और बी बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है कि ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में एलिमेंट है प्लस बी में एलिमेंट। अब मान लो उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, मीन्स ये वाला केस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा। तो अगर मैं ये चीज़ दोबारा से लिखूँ कि मान लो मैंने बोल दिया कि ये तो इतना ही हो जाएगा, परंतु अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो देखो ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है ना। ये वाला पार्ट ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इसका मतलब आपने कितनी बार ऐड कर दिया इसको, दो बार। तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ? n of a union b is equal to n of a plus n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। और अगर इसी तरह से अपन तीन सेट्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उसको याद रख लेना, n of a प्लस n of b प्लस n of c माइनस n of a intersection b minus n of b intersections a intersection b minus n of b intersection c minus n of c intersection a, और इसमें लास्ट में प्लस होगा, प्लस हो जाएगा n of a intersection b intersection c। ठीक है ना? मतलब अगर आप इसका वेन डायग्राम देखोगे तो मैं एक बार समझा देता हूँ वेन डायग्राम से। यहाँ पे मान लो हम लोग तीन सेट्स का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। तो देखो एक बार तो तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ दिया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको अपन ने क्या कर दिया था, रिपीट माइनस कर दिया एक बार, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जब इसको अपन माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है ना, इसको मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो पूरा की पूरा हट चुका है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको लास्ट में प्लस कर दिया। ठीक है ना? सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ थोड़ा सा। एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग कल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। सेट को रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको कॉपी में पूरा नोट्स के साथ लिखवा रखा है, उसको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उस एग्जांपल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और आ ही जाएंगी। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 टेक टी, ठीक है ना, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नाइदर ऑफ टू। मतलब जो 8 हैं वो कुछ भी नहीं पीते। देन हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी, है ना? तो कितने जो है ना वो दोनों की दोनों चीजें पीते हैं, टी भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं। मतलब देखो हिंदी में पढ़ लो सवाल को, 40 विद्यार्थियों के समूह में 26 चाय पीते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, मतलब 40। ठीक है, उसमें से चाय कितने पीते हैं भैया, चाय पीते हैं 26, है ना? और कॉफ़ी कितने पीते हैं, तो कॉफ़ी पीते हैं 18। ठीक है, और 8 दोनों पे में से कोई भी नहीं पीते। मतलब जो कुछ भी नहीं पीते वो कितने हैं बताओ, 8। तो हमको क्या बताना है, तो कितने विद्यार्थी दोनों पीते हैं ना, तो दोनों पीने वालों की संख्या बताएं कि दोनों चाय और कॉफ़ी जो पीते हैं ना उनका अपन को क्या बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब इसका मान लो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। तो देखो यही रियल लाइफ प्रॉब्लम है, चाय और कॉफ़ी एक जनरल वर्ड है, रियल लाइफ का वर्ड है ना। तो सुनो, हमारे पास यहाँ पर पी जो टोटल सेट्स हैं कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले, इसका मतलब हमारा जो सवाल है उसमें कितने सेट्स होंगे, 2 सेट्स होंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते, ऐसे कितने, 8। इसका मतलब ये 40 के 40, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं ना, चाय भी पीते कॉफ़ी पीते, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पीते। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारे जो यूनिवर्सल है उसमें तो कितने स्टूडेंट है बताओ, 8, 40। ठीक है, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। ये सेट ए मैंने कौन सा मान लिया, सेट ए हम मान रहे हैं कौन सा वाला बताओ, जो लोग चाय पीते हैं। और सेट बी हम कौन सा मान रहे हैं, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बी।
अच्छा, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बाहर घूम रहे होंगे, है ना, ये स्टूडेंट कितने होंगे? 8। ये तो समझ में आ रही है, बिकॉज ये वो स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पीते, तो अंदर तो कौन से पीने वाले और बाहर कौन होंगे? नहीं पीने वाले। इसका मतलब ये जो दे रखा था हमको, वो क्या दे रखा था? ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के, तो ए यूनियन बी का डैश कितना होगा? 8 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 40 - 8, मतलब कि 32, मतलब 32। इन दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट होंगे टोटल? 32। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज लेते हैं ना। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि जो दोनों पीते हैं ना, चाय भी पीते हैं कॉफी, मतलब ये वाला पार्ट है ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो 32 बराबर एन ऑफ ए का मतलब कितना? चाय पीने वाले 26, और ये कितना हो जाएगा बताओ? प्लस 18 और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको सॉल्व निकालना है। तो यहाँ से बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? इसको अगर काउंट करेंगे तो इधर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ट्रांसफर कर दो। 26 और 18 कितना हो जाएगा बताओ? 44 एंड माइनस 30। तो 44 माइनस 32 कितना हो जाएगा बताओ? 12। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कुछ भी नहीं पीते, है ना। राइट, समझ में आ गया? तो ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया तुमको कि रियल लाइफ पे कैसे क्वेश्चंस इसमें पुट अप हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी कल हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और जो नया चैप्टर है आपका रिलेशन सेट के बाद रिलेशन ही पढ़ना था हम लोगों को, तो कल से हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल शायद मैं पूरे फुल वीडियो के साथ आऊँ, है ना। तो आज रिलेशन को पढ़ने से पहले कल हम लोग सेट को पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, पूरे सेट को रिवाइज कर लेना, है ना। फिर कल मिलते हैं, ठीक है।